अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। भारतीय फौज ने एलओसी पर बढ़ो और खंजर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मार्टल गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 2 बुजुर्ग शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज 1 जनवरी से अब तक 38 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, इसलिए भारत हम पर हरगिज़ हावी नहीं हो सकता। हमने आलमी बरादरी से डोजियर शेयर किया है जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। पीडीएम आज मालाकंड के शहर बटखैला में सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। जलसा से पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। वजारत खारजा ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में फौरी इजाफे का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि सरकारी मुलाजमीन की 5 दर्जन तंजीमों और लेबर यूनियनों ने मंगल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल और धरने का ऐलान कर रखा है। सुई सौदर्न गैस कंपनी ने आज सीएनजी 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक एलएनजी और मकामी गैस पर चलने वाले पंप्स बंद रहेंगे। सुई सौदर्न गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक सिंध में सीएनजी अब जुमेरात सुबह 8 बजे दस्तयाब होगी। सिंध में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। सूबे के 29 अजला में 90 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवेद अहमद शेख ने किया। कोरोना के वार ताहाल जारी है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1877 अफराद को मुतासिर किया। जापान में कोरोना वायरस की एक और नई तब्दील शुदा शक्ल की तशखीस। कोरोना वायरस की जापान आने वाले मुसाफिरों में तशखीस होने वाली शक्ल तेजी से फैलने वाले बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस की किस्मों से मुख्तलिफ है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना अरकान के नाम फाइल कर लिए। कहते हैं काबीना के अरकान बेहद बासलाहियत हैं। कहते हैं इनकी काबीना में शानदार 24 मर्द और खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब में कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिस गेल को चुन लिया। मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनियम कैटेगरी में क्रिस लेन को चुन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि कोशिश होगी कि फैंस को आने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। मीशा शफी जिनसी हरासगी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदाकार और गुलकार अली जफर के वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि मीशा शफी के वकील की जानिब से उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। कराची में सुबह के वक्त सर्द हवाओं के बाइस सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत गिरकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। भारतीय फौज ने एलओसी पर बढ़ो और खंजर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मार्टल गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 2 बुजुर्ग शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज 1 जनवरी से अब तक 38 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, इसलिए भारत हम पर हरगिज़ हावी नहीं हो सकता। हमने आलमी बरादरी से डोजियर शेयर किया है जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत हम पर हरगिज हावी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत चाहता है कि वो अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर बन जाए, लेकिन इसे नाकामी हुई। अब वो अफगानिस्तान में अमन खराब कर रहा है। हमने आलमी बरादरी से डोजियर शेयर किया है जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की है। अमरीका में इंतकाली इक़्तिदार और पाकिस्तान पर इसके असरात पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रियासती ताल्लुकात में हमेशा मुफादात मुक़द्दम होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक मुनफरिद अंदाज था। वो ट्वीट से इजहार करते थे, लेकिन नई अमरीकी हुकूमत का अंदाज मुख्तलिफ होगा। नौमुंतखब सदर जो बाइडन खारजा अमूर पर खासी महारत रखते हैं। वो पाकिस्तान और ख़ित्ते से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। वो यहाँ बहुत से अफराद को जानते हैं। हम भी इनकी सोच को समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम मुस्बत नहीं, एक मनफी इत्तेहाद है।
ان کا مقصد صرف منتخب حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ وہ عمران خان کو تک پہنچانا اور اداروں پر دباؤ پر ڈال کر NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ استعفوں کے معاملے پر PDM میں یکسوئی نہیں۔ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ان میں ابھی تک اتفاق نہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے چینی قونصل خانے پر حملے میں ملوث کالعدم تنظیم کے 5 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی، جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں چینی قونصل خانے پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران کالعدم تنظیم کے ملوث ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت نے گواہان اور تفتیشی افسر کو نوٹس کر دیا، جبکہ مقدمے میں نامزد 15 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے عبداللطیف سمیت 2 ملزمان جرم کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کے بعد ملزمان نے مجسٹریٹ کے روبرو زیر دفاع 164 بیان قلم بند کرایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی انڈین ایجنسی را نے مالی معاونت کی، جبکہ ملزمان نے ہلاک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کی۔ ملزمان نے حملہ آوروں کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا، جبکہ گرفتار ملزمان نے چینی قونصل خانے کی ریکی بھی کی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان اور تفتیشی افسر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں فوری اضافے کا امکان مسترد کر دیا، جبکہ سرکاری ملازمین کی 5 درجن تنظیموں اور لیبر یونینوں نے منگل سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم ہاؤس کو آگاہ کیا ہے کہ PDM سرکاری ملازمین کا احتجاج ہائی جیک کر سکتی ہے۔ اسی تناظر میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وزیر خزانہ کو کلرک رہنماؤں سے ملاقات کرنے اور اس مسئلے کا کچھ حل نکالنے کی سفارش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے احتجاجی ملازمین کے لیے فوری طور پر مالیاتی فوائد کا اعلان کرنے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ جمعرات کو اجلاس بلایا تھا، جس میں کابینہ کے کلیدی وزراء اور پے اینڈ پینشن کمیشن کے چیئرپرسن بھی شریک تھے۔ تاہم اس اجلاس کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا، جس کے بعد حکومت کے لیے احتجاجی ملازمین سے انتظامی طور پر نمٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سیکریٹری خزانہ کامران افضل نے کہا کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کی قانونی ضروریات کا ادراک ہے، اس لیے پے اینڈ پینشن کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن تندہی سے کام کر رہا ہے اور اسے بہت جلد اس سلسلے میں سفارشات پیش کر دی جائیں گی۔ وزارت خزانہ کے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ ملازمین کو کسی بھی قسم کا ریلیف آئندہ بجٹ ہی میں دیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ خط و کتابت کے ذریعے وزیر اعظم کے دفتر کو آگاہ کر چکی ہے کہ PDM سرکاری ملازمین کے احتجاج کو ہائی جیک کر سکتی ہے۔ واضح ہے کہ سرکاری ملازمین اپنی بنیادی تنخواہوں میں 100% اضافے اور ہاؤس الاؤنسز، میڈیکل الاؤنسز، کنوینس الاؤنسز بڑھانے اور کلرکوں کو اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سندھ بھر میں پولیو مہم کا افتتاح۔ صوبے کے 29 اضلاع میں 90 لاکھ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی میں پولیو مہم کا افتتاح کمشنر کراچی نوید احمد شیخ نے کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ بھر میں 11 جنوری سے 17 جنوری تک پولیو مہم چلائی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران سندھ کے 29 اضلاع میں 90 لاکھ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی خوراک پلائی جائے گی۔ ان میں سے 20 لاکھ سے زائد بچے کراچی میں مقیم ہیں۔ مہم کے دوران 6 ماہ سے لے کر 59 ماہ یعنی 4 سال 11 ماہ کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کی خوراک بھی دی جائے گی۔ مہم کے دوران عالمی ادارہ صحت کی جانب سے رائج کردہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر SOPs پر عمل کیا جائے گا، جس میں پولیو ورکرز کا ماسک پہننا اور تعیناتی سے قبل بخار چیک کرانا، بچوں کو براہ راست نہ سنبھالنا، گھروں میں داخل نہ ہونا، اہل خانہ کے ساتھ محدود وقت گزارنا اور قلم یا کوہنی سے دروازہ کھٹکھٹانا شامل ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے پولیو سندھ کے ترجمان کے مطابق کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے باعث گزشتہ سال کے دوران مارچ سے جولائی تک انسداد پولیو مہم نہیں چلائی جا سکی، لیکن اگست 2020 سے بچوں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہر ماہ پولیو مہم تواتر سے چلائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار کے ساتھ انسداد پولیو مہم جاری رکھیں گے تو جلد ہی اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جولائی 2020 سے سندھ میں پولیو کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیو جیسی موذی بیماری سے بچوں کو ویکسینیشن کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کورونا کے وار تاحال جاری ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا مزید 32 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1877 افراد کو متاثر کیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں کورونا میں مبتلا مزید 32 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 10,676 ہو گئی۔
24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,524 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1877 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.43 रिकॉर्ड हुई। कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 35,246 है, जबकि कोरोना में मुब्तला 1,402 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के 2286 मरीजों के केसेस तशवीशनाक नौइयत के हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी तर्ज की समाजी राब्ते की ऐप तैयार करने का फैसला कर लिया है। समाजी राब्ते ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT माहिरीन तैयार करेंगे। ये जदीद समाजी राब्ता ऐप मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी होगी। इसमें मैसेजेस, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल समेत दीगर तमाम खुसूसियात भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते ऐप की तैयारी पर बातचीत जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राब्ता ऐप पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इस हवाले से वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने मुल्की सतह पर आवाम की सहूलत के लिए समाजी राब्ता ऐप बनाने का फैसला किया है। इसे पाकिस्तानी IT माहिरीन तैयार करेंगे। इस ऐप में समाजी राब्तों के हवाले से तमाम सहूलियात मैसर होंगी। वफाकी वजीर ने बताया कि इस ऐप के जरिए मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग के साथ समाजी राब्तों की जदीद सहूलियात मैसर होंगी। इस ऐप में मुमकिन तौर पर मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगी। इसमें लोगों के डाटा और पैगामात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा और सारिफ की ज़ाती मालूमात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अमीनुल हक ने मजीद बताया, इस राब्ता ऐप में गैर इखलाकी मवाद को शेयर नहीं किया जा सकेगा। ये समाजी राब्ता ऐप तजुर्बाती बुनियादों पर तैयार करने के बाद पहले मरहले में बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी कर दिया जाएगा। इस मरहले के बाद आलमी सतह पर इस समाजी राब्ते ऐप को मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि इस ऐप को रवां बरस शुरू कर दिया जाए। इसकी तैयारी पर जल्द वजारत और मकामी IT माहिरीन काम शुरू कर देंगे। ये ऐप वजारत IT के मातहत होगी। अब दुनिया भर की खबरें शामिल करेंगे BTV इंटरनेशनल में। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना अरकान के नाम फाइनल कर लिए। कहते हैं काबीना के अरकान बेहद बासलाहियत हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने बताया कि उन्होंने अपनी काबीना के लिए अरकान का चुनाव कर लिया है। जो बाइडन ने कहा कि उनकी काबीना में शामिल अरकान बेहद टैलेंटेड हैं, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। कहते हैं उनकी काबीना में शानदार 24 मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी रवा माह 20 तारीख को होगी। नए आने वाले सदर एक ऐसे मौके पर अपना हल्फ उठाएंगे जब चीन की मईशत वबा पर काबू पाने के बाद फिर से आगे बढ़ रही है, जबकि अमेरिका इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं और वैक्सीन के फैलाव का अमल भी इतना मौसर नहीं है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा को कतई तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव जानते हैं BTV बिजनेस में। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तहम कई अशिया की कीमतों में इजाफा तो कुछ में कमी देखने को मिली है। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें लिस्ट से मुख्तलिफ दिखाई दी, जबकि दुकानदार रेट लिस्ट के बगैर मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि आलू रेट लिस्ट 38 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया गया। प्याज की सरकारी कीमत 34 जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये फरोख्त हुई। ज़राए का कहना है कि टमाटर की सरकारी कीमत 75 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फी किलो फरोख्त। लहसुन 275 रुपये फी किलो जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फरोख्त। अदरक का सरकारी रेट 310 जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपये तक फरोख्त की गई। ज़राए का मजीद कहना है कि करेला 114, मटर 50, मोंगरे 76, साग 300, गाजर 34, चाइना गाजर 31, भिंडी 197, शिमला मिर्च 93, सब्ज मिर्च 192, फूल गोभी 17, बंद गोभी 30, बैंगन 42 रुपये फी किलो फरोख्त। खेलों के मैदान में होने वाली उछल कूद को शामिल करेंगे BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब में कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिस गेल को चुन लिया। मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनियम कैटेगरी में क्रिस लेन को चुन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि कोशिश होगी कि फैंस को आने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से भी बात करेंगे। PSL के छठे एडिशन में एक बार फिर क्रिस गेल जलवागर होंगे। क्रिस गेल का इंतखाब कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टीम के लिए प्लेटिनियम कैटेगरी में कर लिया। पेशावर ज़ल्बी ने डेविड मिलर को जबकि लाहौर कलंदर्स प्लेटिनियम में राशिद खान को चुन लिया। टॉम बेंटन को कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लेटिनियम में लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम के लिए हसन अली को चुन लिया। PSL ड्राफ्टिंग के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि कोशिश होगी कि फैंस को आने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। एहसान मानी का कहना था कि PSL ब्रांड पर सबको फख्र है। एहसान मानी ने कहा कि फ्रेंचाइजीज ने लीग की कामयाबी में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। मजीद शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से कुछ अहम तरीन खबरें BTV एंटरटेनमेंट में।
मीशा शफी जिनसी हरासगी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदाकार और गुलकार अली जफर के वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि मीशा शफी के वकील की जानिब से उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मीशा शफी जिनसी हिरासगी केस की समाअत की। फरीकैन के वकला अदालत में पेश हुए। मीशा शफी के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि हिरासगी की शिकायत सिर्फ मुताल्लिका इदारे के मुलाजमीन कर सकते हैं, जबकि हिरासगी कानून के तहत किसी के खिलाफ शिकायत के लिए शिकायत कुनिंदा का उसका मुलाजिम होना ज़रूरी नहीं। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि हम केस का फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ कानूनी नुकात की वजाहत के लिए नोटिस किया है। जो नुकात उठाए गए उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अदालत ने केस को जिनसी हिरासगी की तारीफ के लिए गए अज़खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनसी हिरासगी की तारीफ पर लिया गया अज़खुद नोटिस भी ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि मीशा शफी अली जफर की एम्प्लॉय नहीं थी। और अब मौसम का हाल जानेंगे BTV वेदर में। कराची में सर्दी की लहर में शिद्दत ताहाल बरकरार है। आज शहर भर में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में सुबह के वक्त सर्द हवाओं के 22 दर्जा हरारत सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत गिर कर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम हवा में नमी का तनासुब 48% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज शहर भर में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी हैं। कराची में मतलब सर्द और खुश रहेगा। सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।